नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर में 2 दिनों पूर्व हुए आलोक मुन्ना हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। इस मामले में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से कांड में प्रयुक्त हथियार भी बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में आकाश सिंह उर्फ छोटा बच्चा, विकास कुमार उर्फ भीके बाबा, पंकज साव उर्फ बच्चा, शक्ति विगर और विकास सिंह शामिल है। शक्ति को छोड़ सभी कदमा शास्त्री नगर के रहने वाले हैं। इनके पास से 3 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस और 3 खाली खोखा बरामद हुआ है। मुख्य आरोपी आकाश सिंह उर्फ छोटू बच्चा का आपराधिक इतिहास पहले से भी रहा है। पुलिस उसकी आपराधिक गतिविधियों की जांच कर रही है। पूरे मामले का खुलासा एसएसपी किशोर कौशल ने पुलिस ऑफिस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने बताया कि घटना की प्राथमिकी मृतक के भाई मनोज कुमार भगत ने कदमा थाना में दर्ज कराई थी। इसमें शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 4 निवासी 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था। घटना के बाद एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को धर दबोचा। एसएसपी के अनुसार वर्चस्व की लड़ाई में उक्त घटना को अंजाम दिया गया था। कुछ अन्य लोग भी इस घटना में शामिल थे, जो फिलहाल फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी में पुलिस उपाधीक्षक निरंजन कुमार तिवारी और मनोज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में 14 सदस्यीय टीम ने हिस्सा लिया। पुलिस ने सभी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इसको कदमा थाना अंतर्गत सुबह के समय में पूर्वाहन में एक गोली मारकर हत्या की घटना सामने आई, जिसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई और एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसको कि डीएसपी क्वार्टर 2 और डीएसपी सीसीआर लीड कर रहे हैं। और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल मिलाकर 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि एक नामजद अभियुक्त आकाश सिंह उर्फ छोटू बच्चा, विशाल कुमार उर्फ पीके बाबा, पंकज साव, शक्ति विभर और विकास सिंह, इन 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त 3 हथियार भी बरामद हुआ है, बेसिकली 3 देसी कट्टा है और इसके अलावा 3 खोखा और 1 जिंदा गोली भी बरामद हुई है। तो कुल मिलाकर के इसमें अभी तक 5 गिरफ्तारी हुई है और कुछ अपराध कर्मी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी हमारी गिरफ्त में होंगे। तो पुलिस के द्वारा 48 घंटों के अंदर इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और घटना में प्रयुक्त हथियार को भी जब्त किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त जो शामिल है आकाश सिंह छोटू बच्चा, उसका पहले से एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और पहले भी लगभग आधा दर्जन मामलों में वो नामजद अभियुक्त रहा है, आरोपित रहा है। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनके आपराधिक इतिहास के संदर्भ में अभी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, वो इन्वेस्टिगेशन है और इसके अलावा जो शेष लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। अगर हम घटना के कारण की बात करें तो बेसिकली इन लोगों के मध्य एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले से ही एक वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही थी और दोनों ही पक्षों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर पूर्व में भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अभी हाल के समय में भी काली पूजा के दौरान इन दोनों ही ग्रुप्स के बीच में वाद विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था और तात्कालिक रूप से कह सकते हैं कि उसी का प्रतिशोध लेने के लिए वैसे लंबे समय से जो वर्चस्व की लड़ाई एक तरीके से चली आ रही है, उसके कारण इस घटना को अंजाम दिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार राजधानी रांची में छात्राओं के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आ रहा है। इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सचेत होकर एक्शन मोड में आ गया है एवं स्कूल एवं कॉलेज के आसपास अनावश्यक जमावड़ा न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। में जाकर छात्राओं से मिलकर उन्हें पुलिस की सहायता की जरूरत पड़ने पर क्या करना है, इसकी जानकारी दी गई। ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने कहा कि पुलिस लगातार ईव टीजिंग के मामले को लेकर बच्चियों से बात कर रही है। राजधानी रांची में अब कहीं भी इस तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, इसकी तैयारी की जा रही है। जहां भी बच्चियों से शिकायत मिल रही है वहां पुलिस अधिकारी खुद नजर रखे हुए हैं और अब मनचलों की खैर नहीं होगी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक दो मामला रांची में ईव टीजिंग का आया है
तो इसके मद्देनज़र रखते हुए हम लोग जहाँ भी जैसे छात्र छात्राएं पढ़ने जाते हैं, क्योंकि प्रोबेबल ये लोकेशंस है, कॉलेज है, हॉस्टल है, या जिससे वो कम्यूट करते हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी हो या फिर बसेज हो या फिर टोटो हो, या फिर रास्ते में जब वो आते जाते हैं, या उनका गर्ल्स हॉस्टल है उसके आसपास। तो इसके लिए हम लोगों ने आज पूरे रांची शहर में हर थाना क्षेत्र में हम लोगों ने आज प्लान बनाया है कि हर थाना क्षेत्र में जो भी स्कूल कॉलेजेस हैं, वहाँ थाना के प्रभारी और एक पर्टिकुलर लोकेशन पे डीएसपी साहब और एक बाकी लोकेशन पे हम लोग फुट मार्च करेंगे। और उस फुट मार्च का एक मोटिव ये है कि हम लोग जितने भी छात्राएं पढ़ रही हैं उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्ट करके उनके साथ जानेंगे कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या वो जानती हैं कि उनके पास कोई ऐसा नंबर है, अगर कोई समस्या हो तो कहाँ बोलेंगे, घर में बताएंगी, स्कूल में बताएंगे, कॉलेज में बताएंगे, प्रिंसिपल को बताएंगे, टीचर को बताएंगे, अगर उनको पुलिस तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे। क्या होता है कि लोग हेजिटेट करते हैं, या फिर हेजिटेट नहीं करते, उनको पता है बट उनको पास ये नहीं पता है कि उनको बताना किसे है, या कैसे अपने मैसेज को कैसे कम्युनिकेट करना है, ये उन्हें नहीं मालूम। तो आज हम लोग इंटरेक्ट किए तो हम लोगों को पता चला, कुछ लोगों तो अवेयर हैं कि जैसे उनको 112 के बारे में पता है, फ़ोन्स के बारे में पता है, थाना को बताना है, लेकिन कुछ लोग जो हैं हेजिटेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने उनको अपना नंबर भी दिया है, प्लस 112 के बारे में बताया है कि ईव टीजिंग जैसे मामले अगर कहीं भी होता है तो आप प्लीज़ हमें बताइए, विल टेक इमीडिएट एक्शन। अगर किसी थाना में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और हम लोग बताने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो वैसे थाना प्रभारी को हम लोग तुरंत सस्पेंड कर देंगे। वी हैव जीरो टॉलरेंस रिगार्डिंग दिस, and it's my humble request to all the girls and all the women, wherever you are finding any issues, wherever there is a case of eve teasing or women harassment or any kind of harassment, just let us know, we'll act immediately. This is our promise. और जमशेदपुर के कांग्रेसी नेता आफ्ताब अहमद सिद्दीकी गुरुवार को अपने माथे पर कचरे से भरी टोकरी लेकर सड़कों पर घूमते नजर आए। दरअसल मानगो क्षेत्र में व्याप्त कचरे की समस्या को लेकर उन्होंने अपना विरोध कुछ अलग अंदाज में जताया। कांग्रेस नेता अपने माथे पर कचरे से भरी टोकरी लेकर मानगो से पैदल यात्रा करते हुए सीधे जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपायुक्त कार्यालय के बाहर खड़े होकर अपना विरोध प्रकट किया। उन्होंने कहा कि विगत 16 दिनों से मानगो में कचरे का उठाव नहीं हो रहा है। क्षेत्र के नए विधायक इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं और जनता इससे त्रस्त है। अगर जल्द कचरे का उठाव शुरू नहीं होता है तो वे आमरण अनशन करेंगे। लोग भी उनके इस पहल की प्रशंसा करते दिखे। मालूम हो कि मानगो नगर निगम के पास कचरा फेंकने की जगह नहीं होने के कारण कचरा उठाव बंद होने से पूरे क्षेत्र में कूड़े कचरे का ढेर लग गया है। इससे क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है। सम्मानित पत्रकार महोदय, कोई मांग नहीं है, ये तकलीफ है मेरी माताओं की, मेरी बहनों की, मेरे छोटे छोटे बच्चों की। पिछले 15 दिन से मानगो की जो स्थिति है, गली कूचों में कचरा भरा हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। किसके लिए? आप विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं आम जनता के लिए, और आम जनता की ये स्थिति कर दी है। एक पत्रकार ने पूछा, एक हाथ में तिरंगा एक हाथ में कचरा। हमने तिरंगा मेरे देश की और मेरी पहचान है, ये शान है मेरी, और ये मानगो की पहचान है कचरा। 5 लाख 6 लाख की आबादी में आप जो स्थिति बना दिए हैं, सोइए नहीं, जागिए बॉस। जनता आपका बयान सुनने नहीं आई है। जनता को आपके पद गरिमा से बत्ती से मतलब नहीं है, जनता को अपनी तकलीफ से मतलब है। आप जनता का क्या कर रहे हैं उसका सवाल बन रहा है। ये जल्द निदान नहीं हुआ तो आगे क्या रणनीति? भूख हड़ताल बैठ जाएंगे, आमरण अनशन करेंगे, ज़्यादा बोलेगा तो तेल डाल लेंगे। आप तो लगाने नहीं दीजिएगा, हमको मालूम है, लेकिन ये रुकेगा नहीं, इसको करना। वर्तमान विधायक का पूर्व भाई नेतागिरी करने में नहीं है, कोई नेता भी नेता से मतलब नहीं है। मेरा सवाल माननीय सम्मानित प्रशासन से है, माननीय उपायुक्त महोदय से है, संवैधानिक पद पे हैं। अब नेता लोग के चक्कर में क्या पड़ेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका से सटा नेशनल हाईवे 220 पिछले 3 साल से बदहाल है। इसके कारण आसपास के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों के हजारों लोग प्रभावित हैं। यहां से आवागमन में आज भी लोगों को काफी परेशानी होती है। हालांकि लगातार आंदोलन के बाद BKCPL कंपनी को 4 किलोमीटर रोड बनाने का टेंडर मिला था, लेकिन कंपनी द्वारा कछुआ गति से कार्य किए जाने से आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा गांव के हजारों लोग आज भी रिजाना धूलकन से नहा रहे हैं। इस सड़क से रोज दर्जनों की संख्या में छात्र छात्राओं का आवागमन होता है। वहीं बस, ट्रक, डंपर इत्यादि भारी वाहनों के आवागमन से काफी ज्यादा धूल उड़ते हैं, जिससे पास की चीजें तक नजर नहीं आती, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। पिछले कुछ दिनों में कई दुर्घटना भी घटित हो चुकी है। मामले को लेकर कई बार ठेकेदार को सड़क पर
जल छिड़काव करने की बात कही गई, मगर दिन में एक बार या 2 बार पानी छिड़काव कर ठेकेदार द्वारा छोड़ दिया जाता है। अच्छे तरीके से जल छिड़काव नहीं होने के कारण बड़े पैमाने पर धूप उड़ रही है। सड़क किनारे के स्कूल पूरी तरह से पानी से भा गए हैं। ग्रामीण घरों के दरवाजे 24 घंटे बंद रखने को मजबूर है। इस कारण लोग कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नाम आरती मांडी, बालीडी से आते हैं, स्कूल हंसरा में पढ़ते हैं। हम लोग यहाँ से रोज आना जाता करते हैं। इतना धूल उड़ता है कि कुछ दिखता भी नहीं है। तो हम लोग बहुत परेशान है कि पानी देना चाहिए। और ऊपर से वायु प्रदूषण भी बहुत हो रहा है इससे। स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए और बालीडी गांव से आते हैं और नाम दीप्ति महतो है और बहुत ज़्यादा धूल उठता है, आँख में भी चला जाता है, कभी कभार रुकता ही नहीं है बड़ा गाड़ी सब, इसलिए पानी डालना चाहिए तो अच्छा रहेगा। 220 है जो हमारे रसून जोपा से लेकर के बालीडी तक बहुत ही जर्जर स्थिति में था, लेकिन अभी ठेकेदार द्वारा काम का शुरुआत किया गया है। 1 महीना हुआ है, लेकिन काम का स्थिति ज्यों के त्यों है। खाली पिच को हटा दिया गया है, मतलब कछुआ की रफ्तार से काम चल रहा है। और यहाँ इतना डस्टिंग हो रहा है अभी कि राहगीरों को चलने में बहुत ही कठिनाई हो रहा है। और खास करके स्कूली बच्चों को सुबह शाम जब आती है स्कूली बच्चा लोग, तो बहुत ही कठिनाई को सामना करते हुए स्कूल ये लोग जाते हैं। तो यही कहना है संविधायक से भी कि 2 टाइम यहाँ कम से कम पानी का छिड़काव होना चाहिए। सरायकेला नगर क्षेत्र अंतर्गत हंसा हुडी मोहल्ले के पति चौक में हाईवा के चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 26 वर्षीय हिमांशु शर्मा के रूप में हुई है, जो जमशेदपुर के करंडे स्थित हालुदबनी का रहने वाला था। घटना शुक्रवार तड़के की है। घटना के समय मृतक के 2 दोस्त भी उसके साथी थे, जो अलग अलग बाइक पर थे। उन्होंने दुर्घटना के बाद भाग रहे हाईवा को रोकने की कोशिश की, परंतु हाईवा नहीं रुका और तेज रफ्तार से चाईबासा की ओर भाग गया। बताया जाता है कि हिमांशु अपने दोस्त संदीप सोई के बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए गुरुवार की रात चाईबासा टुंगरी गया हुआ था। वहां पार्टी खत्म होने के बाद उसका दोस्त संदीप एवं प्रदीप केराई तीनों अलग अलग बाइक पर सवार होकर प्रदीप केराई के घर दोलांडी सरायकेला लौट रहे थे। तीनों दोस्त आगे पीछे चल रहे थे। इसी क्रम में हंसाहुडी पति चौक के पास अज्ञात हाईवा ने हिमांशु को सामने से टक्कर मार दी। वहीं केंद्र सरकार ने बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वय वंदना कार्ड का शुभारंभ किया है। इसका लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले वृद्धों को मिल रहा है। इसके तहत उन्हें प्रति वर्ष 5 लाख रुपए अतिरिक्त टॉपअप कवर मिलेगा। रांची के तिरिल ग्राम निवासी 71 वर्षीय बानी मुंडा को हाइपरटेंशन और हृदय से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं थी। उन्हें डॉक्टरों ने इलाज में काफी खर्च होने की बात बताई थी, लेकिन केंद्र सरकार की वय वंदना कार्ड से इलाज पर होने वाले खर्च की चिंता से उन्हें मुक्त कर दिया। खर्च की चिंता से बेफिक्र बानी मुंडा रांची के सदर अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। हमारे तिरिल से उम्र होता 53 से 1953। हमको तकलीफ है सांस लेने में, कोई वजन कम करने में बहुत दिक्कत, थक जाते हैं, पैर हाथ दर्द रहने लगता, सीना में भी दर्द होता है, सब तकलीफ। मानसिक फ्री इलाज हो रहा है, ठीक। हाँ, आयुष्मान कार्ड बनाए थे, इससे आपको फ्री इलाज हो रहा है। वृद्ध नागरिकों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष 29 अक्टूबर को आयुष्मान वय वंदना की शुरुआत की है, जिसका कार्ड विशेष अभियान चलाकर सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त बनाया जा रहा है। सदर अस्पताल में मौजूद आयुष्मान मित्र सौरभ कुमार ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाना बेहद ही सरल है। किसी भी कार्य दिवस पर केवल आधार कार्ड को साथ लाकर इसे बनवाया जा सकता है। 70 साल
से ऊपर वाले के लिए एक विशेष अभियान के जरिए आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। उसमें डॉक्यूमेंट केवल आधार कार्ड से बन रहा है। बहुत से सीनियर सिटीजन लोग आके आयुष्मान कार्ड बना के जा भी रहे हैं और जिनको जानकारी नहीं है उनके तक हम जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। डेडिकेटेड काउंटर जो नीचे में बनाई हुई है, जहाँ पे कोई भी लाभार्थी 70+ या आम आकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं, और या वो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, प्रज्ञा केंद्र में जाकर इसका कार्ड बनवा सकते हैं। एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है हर प्रखंड में, चाहे प्राइवेट निजी अस्पताल में कहीं पे भी मरीज जा रहा है, जो सूचीबद्ध निजी अस्पताल है वहाँ पे उनको निर्देश है कि जो मरीज जाते हैं उनको वो कार्ड बनवाया जाए। और इलाजरत की बात रही तो सभी अस्पताल पहले से ही सूचीबद्ध है, वो पहले से ही इलाजरत है और वो इलाज कर रहे हैं। भाजपा किसान मोर्चा ने धान खरीद में कटौती और मूल्य में कमी पर सरकार से समाधान की मांग की है। इसे लेकर शुक्रवार को जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंचे मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। झारखंड राज्य में किसानों को इस वर्ष धान खरीद प्रक्रिया में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि प्रति क्विंटल धान पर 10 रुपए की कटौती नमी के नाम पर की जा रही है, जो उनके साथ अन्याय है। इसके अलावा चुनावी वादे के बावजूद धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3200 रुपए प्रति क्विंटल से घटाकर 2400 रुपए कर दिया गया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो रही है। किसान मोर्चा के सदस्यों ने कहा है कि ये किसानों का आर्थिक शोषण है। हेमंत सोरेन ने जो चुनाव में वादा किया था उसे पूरा करें। ज्ञात है हेमंत सोरेन जब चुनावी वादे कर रहे थे उस समय उनका था कि किसानों को जब धान खरीद होगा सरकार बनने के बाद उसमें समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 3200 रुपया करके लिया जाएगा। वो उनका चुनावी वादा था, परंतु सरकार बनने के बाद वर्तमान में अभी किसानों का धान 2400 रुपया खरीद की जा रही है। साथ साथ प्रति क्विंटल 10 रुपया करके नमी के नाम पर कटौती किया जा रहा है। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का ये मांग है कि किसानों के साथ अन्याय ना किया जाए। एक किसानों के साथ सरासर आर्थिक शोषण है। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर का मांग है कि प्रति क्विंटल 3200 रुपया करके लिया जाए। जो उनका चुनावी वादा था वो पूरा किया जाए और 10 किलो जो कटौती किया जा रहा उसका बंद किया जाए। ये हम लोग आज विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सभा भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल। जमशेदपुर प्रखंड के मकदमपुर के खुदीराम पार्क में सेवा ही लक्ष्य संस्था के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक मंगल कालंदी, जिला परिषद उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा, जिला परिषद पूर्णिमा मलिक के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। अतिथियों ने अशोक का पेड़ लगाया। इस मौके पर विधायक मंगल कालंदी ने कहा कि अब इस पार्क की देखरेख गोल पहाड़ी स्थित ब्रांड सफे कंपनी के द्वारा किया जाएगा। इस पार्क को और सुंदर बनाने का काम होगा। उन्होंने कहा कि परसुडी वासियों के लिए बहुत जल्द ही एक्सरसाइज और बच्चों के लिए खेलकूद करने के लिए सामग्री टाटा स्टील से बात कर लगाई जाएगी। कार्यक्रम से पूर्व कंपनी के द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि पूर्व में यहां पार्क की जगह पर कचरे का ढेर हुआ करता था, जिसे विधायक फंड से साफ कर पार्क का निर्माण कराया गया है। इस पौधारोपण कार्यक्रम में स्थानीय लोग मौजूद थे। वृक्षारोपण पेड़ लगाया जा रहा है और पार्क का साफ सफाई के लिए, पार्क सुंदर रहे, इसके लिए हमारे बगल में ही कंपनी है और इसके डायरेक्टर क्या नाम है इसका? किरण प्रसाद। उनके नेतृत्व में जो है पार्क का देख रेख, साफ सफाई का काम होगा। ये परसुडी क्षेत्र के लोगों के लिए और हम लोगों के लिए ये सौभाग्य है कि आज इस पार्क का साफ सफाई और इसका सुंदरीकरण हम लोग बीच बीच में करते रहेंगे।
ताकि यहाँ के लोगों के लिए और हमारे जो इस देश के आज़ादी में जो हम लोगों को आज़ादी दिलाने में 18 साल की उम्र में जो फांसी में चढ़े शहीद खुलीराम मौत के पार्क जो है उसका स्टैचू भी हम लोग स्थापित किए हैं मूर्ति का, और उसका भी सुंदरीकरण बहुत जल्द करेंगे। और साथ ही साथ मैं इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ताकि हमारा ये पार्क हमेशा सुंदर सा बना रहे और लोग यहाँ में हम लोगों का एक चीज़ की जो है एक्सरसाइज के लिए और टाटा स्टील से बात किए हैं। बीच में आचार संहिता था, चुनाव था, इसके चलते हम लोग उसको नहीं कर पाए थे। उसको हम लोग जल्द से जल्द उसको यहाँ स्थापित करेंगे, ताकि लोगों का यहाँ पार्क में आना जाना और एक्सरसाइज का जो है खेल का जो बच्चों का भी कुछ ऐसा व्यवस्था है तो हम लोग कर देंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत गोला पंचायत के सभी ग्राम प्रधानों एवं पंचायत प्रतिनिधियों ने मंत्री रामदास सोरेन से शुक्रवार को मुलाकात की। इस दौरान उन्हें एक मांग पत्र सौंपकर विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया और जल्द समाधान की मांग की। हरिपदो भगत के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों ने स्थानीय विधायक सह शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से उनके जमशेदपुर आवास में भेंट कर अपनी मांगों से अवगत कराया। इन लोगों ने मुख्य रास्ता का निर्माण, उच्च विद्यालय की स्थापना, बंद पड़े प्राथमिक तथा मध्य विद्यालय को अविलंब चालू करवाने के साथ ही लैंपिस तथा कोल्ड स्टोरेज को शुरू करने की मांग की है। इन मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन मंत्री रामदास सोरेन ने ग्राम प्रधानों को दिया है। हम आज सभी हमारे स्थानीय विधायक सह मंत्री महोदय से मिलने गए। हमारा जो मुख्य रास्ता है लाटिया डोंगरी से यूसीएल बागजाता गेट तक काफ़ी जर्जर हो चुका है। इसमें स्कूली बच्चे का आवागमन, मरीजों को अस्पताल पहुंचाना काफ़ी दिक्कतें हो रही है। ये लंबे समय से रास्ते की स्थिति ऐसी है। काफ़ी बार हम लोगों ने गुहार लगाए हैं सरकार से भी, स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी, अभी तक इस रास्ते का निर्माण नहीं हुआ है। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र में 10 से 11 किलोमीटर दूरी में हाई स्कूल होने के कारण इस क्षेत्र के बच्चे बीच में ही रास्ते पढ़ाई छोड़ देते हैं, जिस कारण हमारे क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार प्रसार सही से नहीं हो पाता है। और उस क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज और लेम्स की स्थापना हुई है विगत 11 वर्ष पूर्व। अभी तक लेम्स और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना और संचालन नहीं होने के कारण वहाँ के किसान काफ़ी दुखित है, काफ़ी चिंतित है। जल्द से जल्द लेम्स और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना और संचालन होने के लिए हम लोग आज मंत्री महोदय से गुहार लगाए हैं। विशेषकर जो रास्ता है यूसीएल मुख्य मार्ग बागजाता से लाटिया डूंडी तक काफ़ी जर्जर हो चुका है। इसका तत्काल बनवाने के लिए हम लोग आज मंत्री महोदय से गुहार लगाए हैं। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में पिछले 3 माह से पाइपलाइन से जलापूर्ति बाधित है। इससे त्रस्त स्थानीय बस्ती वासियों ने शुक्रवार को निगम कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान जिंदल के पदाधिकारी पीयूष कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में आदित्यपुर बस्ती और माझी टोला वार्ड नंबर 20 के सैकड़ों लोग शामिल थे। इस दौरान मौके पर मौजूद जिंदल के प्रोजेक्ट मैनेजर पीयूष कुमार के समक्ष भी लोगों ने आक्रोश जताया। बाद में प्रदर्शनकारियों को अपर नगर आयुक्त पारुल सिंह ने समझाया और लोगों से बातें कर उन्हें 2 दिन का समय देते हुए वापस लौटाया। पानी नहीं मिलने से परेशान लोग आक्रोशित होकर नगर निगम का घेराव करने पहुंचे थे। गौरतलब है कि हाल ही में नगर निगम ने शर्मा बस्ती के पास रेलवे लाइन के नीचे फटे पाइप को दुरुस्त कराया है, लेकिन और भी जगहों पर पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, जिसे तत्काल दुरुस्त करने की आवश्यकता है। विगत कई दिनों से, कई महीनों से हमारा आदित्यपुर बस्ती में पानी नहीं सप्लाई हो रहा है। पीएचडी का जो पानी हमारा नगर निगम का सप्लाई नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ चूना भट्टा, उसके बाद पीएचडी कॉलोनी 18 नंबर वार्ड, इसमें भी पानी बहुत दिक्कत, पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। ये जो जब से जुड़को आया है, ये पानी का सिस्टम अभी तक पकड़ नहीं पाया। पानी कैसा सप्लाई कर रहे लोग, उस अभी भी उसमें कुछ भाग में जैसे कि साड़ी बस्ती, दिनली बस्ती, माई टोला, ये सब जो जगह पे पानी ठीक सप्लाई हो रहा है, लेकिन हमारा आदित्यपुर बस्ती में पानी नहीं है। तो बहुत दिनों से हम लोग बर्दाश्त करके रख रहे हैं और इसको झेलते हुए आ रहे हैं। तो आज हमारा सब आदित्यपुर बस्ती वासी सभी लोग आए और आज मैडम यहाँ पे धरना दिए।
धरना देने के बाद मैडम ने हमें 2 दिन का टाइम अल्टीमेटम मांगा है, तो हम लोगों ने इस बात को मान लिया है। हम लोग इस बात को मानने के बाद तीसरा दिन हम लोग अगर पानी का सॉल्यूशन नहीं होता तो फिर आके हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित डोमजूड़ी उत्क्रमित उच्च विद्यालय की शिक्षिका अर्चना कुमारी पर एक छात्रा की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। इसकी शिकायत अभिभावकों ने उपायुक्त और जिला शिक्षा पदाधिकारी से करने की बात कही है। शुक्रवार को शिक्षिका अर्चना कुमारी को हटाने की मांग को लेकर अभिभावक और स्थानीय लोगों ने स्कूल के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रा के पिता जगदीश दास ने बताया कि वे अपनी बेटी को स्कूल में टिफिन पहुंचाने गए थे। उसी दौरान महिला शिक्षिका अर्चना कुमारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उसकी बेटी आयुषी दास की पिटाई कर दी। इसे लेकर अभिभावक और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। अब अभिभावक शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग को लेकर उपायुक्त से शिकायत करने का मन बना चुके हैं। इस मामले पर स्कूल की प्रधानाध्यापिका माधुरी कुमारी ने कहा कि वे गुरुवार को छुट्टी पर थी। उन्हें फोन पर घटना की सूचना मिली। उन्होंने इस पर दुख जताते हुए कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वहीं अपने ऊपर लगे आरोपों को शिक्षिका अर्चना कुमारी ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। क्या हुआ है सर? देखिए, मेरा बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ती है, ठीक है, तो घर में खाना नहीं बना था सामने, वो जल्दबाजी में स्कूल चल गई और तो मैं टिफिन पहुंचाने आया था, तो अर्चना मैडम क्लास कर रही थी, मैं बाहर में था। हम बोला आयुषी तेरा टिफिन छूट गया था घर में, ले लो तेरा टिफिन। तो अर्चना मैम का कहना है कि आपको अंदर किसने आने बोला, आप किससे परमिशन लेकर अंदर आए, ये बोल के मेरे को उल्टा सीधा सुना दी, बस और कुछ नहीं। और मैं चला गया ड्यूटी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब आयुष से घर आई तो बोलता पापा मेरे को अर्चना मैडम मारी है। हम बोले क्यों मारी है? बोल रही थी कि तो तेरा पापा का तमीज़ नहीं है बोलने का। तो मैं बोली कि मैडम पापा तो खाली टिफिन देने आया था, इससे तो पापा का कोई गलती नहीं। तो अर्चना मैडम का कहना है मतलब क्या तुम ज़्यादा बोलेगी, ऐसा बोल के उसको मारी। क्या हुआ है मैडम बताइए तो। हम लोग जब भी स्कूल आते हैं तो अर्चना मैडम या कोई भी मैडम रहे तो बिहेवियर अर्चना मैडम का बहुत शिकायत भी सुने बच्चा लोग का। और मैडम क्या बोलती है क्यों आए हो, किस लिए आए हो, और जो करना है कर लो, गांव वाले लोग मुखिया वार्ड मेंबर कुछ नहीं कर सकेगा। और आप लोग क्यों आते हो बार बार स्कूल? एसएमसी हो तो एसएमसी का तरह रहो ना, हमको तमीज़ मत सिखाओ। और एक दिन आए थे बच्चे लोग को टिफिन देने के लिए, उसमें भी टॉर्चर कर रही है, बच्चा लोग का हाथ उठा रही है। एक क्या नियम होता है बच्चा लोग का हाथ उठाने के लिए? उसमें तो हम लोग भी बोल सकते हैं, बच्चा लोग कुछ गलती करे तो मार सकते हैं, मगर जो गलती बच्चा लोग ना करे तो उसको मार नहीं सकते हैं। कुछ गलती होगा जैसे कुछ मोबाइल देखे उसका हाथ में या कुछ अलग से देखे तो उन लोग को बिहेवियर बोल सकते हो, गार्जियन को बुला सकते हैं। हम लोग भी गार्जियन में रहते हैं, बच्चा लोग को उतना भी संस्कृति नहीं दी है जो गलत काम करे। गांव के अंदर रह के इतना कुछ करते रहती है, अच्छा नहीं लगता। मतलब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं अर्चना मैडम स्कूल में ना रहे। राजधानी रांची के एक निजी होटल के सभागार में स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी की बैठक श्रम एवं नियोजन मंत्री संजय प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के उपरांत पत्रकारों से रूबरू होते हुए विभागीय मंत्री ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री से मिली गाइडलाइन के अनुसार पिछली बार सरकार में कुछ खामियों के कारण जो भी बदनामी का सामना करना पड़ा था उसे इस कार्यकाल में दूर करना है। इसे लेकर विभाग पूरी तरह से तत्पर है। इसी दिशा में विभागीय कार्य किया जा रहा है। झारखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करते हुए झारखंड के पलायन को रोकने के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्री झारखंड में आए, इस दिशा में पहल करनी है। वहीं मंत्री ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट से जुड़े सभी लोग इस बैठक में उपस्थित थे और उन्हें निर्देशित किया गया कि वे बिचौलियों के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट उनसे संपर्क करें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गाइडलाइन है, जो पिछली सरकार में जिस तरह से बदलामियाँ हुआ, वो सारे चीज़ों पे नियंत्रण करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग का शुरुआती दौर है। अभी कुछ लोगों को हम लोग नौकरी सर्टिफिकेट भी दिए हैं, करीब 14-15 बच्चे को जो विभाग कमी थी जहाँ चाहिए था उसको दिया, और बाकी कई सीटें खाली हैं, बहुत पद खाली, हम लोग आगे काम कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाना है, झारखंड का डेवलप करना है। झारखंड में बड़ी फैक्ट्रियाँ कैसे, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के लोग बाहर पलायन नहीं करें, उसके लिए लोग बेहतर से बेहतर सारे चीज़ों को करेंगे। जो अभी बहुत सारे चीज़ों का है कि 10-10 साल से प्रमोशन नहीं हुआ है, हम
हम अभी साहेबगंज का समीक्षा करके आए हैं, वहाँ जो स्थिति देखें, अब 24 साल से 20 साल से गाड़ियाँ नहीं हुई हैं, पुरानी गाड़ियाँ से चल रहा है, कभी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, जो उसके भी बाल बच्चे हैं। बहुत सारी कंपनी है जो हमारे स्किल डेवलपमेंट में जिसको सरकार पेमेंट कर रही है, लेकिन वो वहाँ कर्मचारी को पेमेंट नहीं कर रहा है। 8 महीना से 10 महीना से जो हम सर्वे वहाँ किए उसको जो आया, उसमें कड़ाई से हम उसको जो है अभी आदेश भी दिए हैं कि जो इस तरह का काम करे उसको बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। जो हमारा सेंटर चल रहा है उसमें भी जो हमारा नियम है, जिसमें जो हमारा एग्रीमेंट उसके साथ, उस पर हूबहू काम करे। अगर उसमें कोई भी कताई करेगा उसको नहीं। जमशेदपुर के परसुडी स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग में तैनात एक होमगार्ड जवान 58 वर्षीय बसंत कुमार प्रमाणिक की शुक्रवार को मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पिछले शुक्रवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। स्थित होमगार्ड कार्यालय में उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दुखद क्षण को लेकर कमांडेंट एचएस मुंडा ने बताया कि बसंत प्रमाणिक की ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ गई थी, जहां से उन्हें टीएमएच में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। शुक्रवार तड़के 5 बजे इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उनके शव को जमशेदपुर होमगार्ड कार्यालय लाया गया, जहां जवानों ने श्रद्धांजलि देकर उन्हें अंतिम विदाई दी। उनकी मौत से होमगार्ड जवानों में शोक की लहर है। इनका पूरा परिवार परसुडी के हालुद बनी में रहता है। वह अपने पीछे पत्नी, एक बेटा बेटी समेत भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। बसंत कुमार परमाणिक, ये एमडी खास महल में प्रतिनियुक्त थे। कुछ दिन से इसका तबीयत खराब हुआ था, यहाँ इलाज कराने के बाद रिम्स रेफर हुआ था। रिम्स में आज सुबह इसका देहांत हुआ। आगे प्रोसेस क्या रहेगा इनका? आगे यही प्रोसेस है, सरकारी प्रावधान के अनुसार हम लोग दाह संस्कार के लिए अभी 10,000 रुपया देते हैं, और जिस पोस्ट पे प्रतिनियुक्त थे वहाँ से इसको 2 लाख रुपया मिलेगा, और इसका एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर गिरवट छक में नामांकन होगा। इनकी मृत्यु कैसे हुई और कहाँ पे हुई? इसका कुछ बीमार चल रहा था, इलाज के दौरान तो बोले रिम्स में आज सुबह ही नहीं हुआ। विगत दिनों लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। जमशेदपुर में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने इस मामले को लेकर उपायुक्त के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को एक मांग पत्र भेजा है। जाता है। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी पर भी भाजपा ने कई झूठे आरोप लगाए हैं और कांग्रेस सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसे कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने मांग पत्र के माध्यम से देश के राष्ट्रपति से इन मामलों में उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो। विगत दिनों लोकसभा के अंदर भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा जिस तरीके के अमर्यादित भाषा का प्रयोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के लिए किया गया, उससे पूरे देश में उबाल है। पूरे देश का आवाम आश्चर्यचकित भी है, गुस्से में भी है, और ये सोच रहा है कि क्या एक चुना हुआ गृह मंत्री इस तरीके के अमर्यादित भाषा का प्रयोग लोकसभा के अंदर कर सकता है। इस मामले को लेकर के पूरे देश के अंदर चारों ओर हर सामाजिक से लेकर के राजनीतिक संगठन सड़क पर है। कांग्रेस पार्टी भी इसको लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक अपने मुहिम को चला रही है। कांग्रेस का यह मांग है कि अमित शाह को तुरंत ऐसे आदमी को, जो व्यक्ति इस देश के महापुरुषों का अपमान करता हो, उसको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको तुरंत उसके पद से निष्कासित करना चाहिए। और चक्रधरपुर के पवन चौक में शुक्रवार को शहीद पत्रकार पवन शर्मा की 35वीं पुण्यतिथि मनाई गई।
इस मौके पर परिवार के सदस्यों, विभिन्न दलों से जुड़े नेताओं, पत्रकारों व आम नागरिकों ने सामूहिक रूप से उपस्थित होकर दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मौके पर मौजूद गणमान्य लोगों ने उनके पत्रकारिता जीवन पर भी प्रकाश डाला। सभी ने एक स्वर में कहा कि कलम के सिपाही की हत्या से पूरा पत्रकारिता जगत काफी दुखी और मर्माहत है। उनकी हत्या शहर के राजबाड़ी रोड में 20 दिसंबर 1989 को संध्या के समय असामाजिक तत्वों के द्वारा कर दी गई थी। ये घटना तब घटी थी जब उन्होंने चक्रधरपुर पवन चौक में कुछ अपराधियों को बमबारी कर भागने से रोकने की कोशिश की थी। जब वे अपने दंदासा स्थित घर को लौटे थे तभी ये घटना घटी थी। स्वर्गीय पवन शर्मा की निर्भीक पत्रकारिता और लेखनी आज भी लोग याद करते हैं। वे अपने कलम से हमेशा जनहित में लोगों के लिए लिखते थे। स्वर्गीय पवन शर्मा के बड़े भाई माखनलाल शर्मा मुख्य रूप से कार्यक्रम में मौजूद थे। उनके द्वारा श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत की गई, जिसके बाद उपस्थित लोगों ने बारी बारी से स्वर्गीय पवन शर्मा की प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की। छोटा भाई का शहादत दिवस मनाया जा रहा है पवन शर्मा का। ये घटना घटी थी मस्जिद के बगल में। कुछ अपराधी लोग यहाँ बम फेंक के भाग रहे थे, उनका पीछा करके उन्होंने पकड़ा और पीछे पुलिस आ रही थी, इसीलिए उसका हत्या कर दी अपराधियों। क्या नाम है अपना? नाम बता दीजिए अपना। मक्खनलाल शर्मा। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें सर झारखंड न्यूज। नमस्कार।